आपकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 25 करोड़ से ज़्यादा भी बोली जाती है और हमारे भारत में ये सांप की कीमत करीबन 10 से 12 लाख या 15 लाख तक पहुंच जाती है। दोस्तों, आज हमारे पर्सनल काम के लिए हम बाहर निकल रहे थे तो रास्ता क्रॉस करते हुए हमें एक सांप दिखाई दिया। तो सांप जो दिखाई दिया उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। हमारे भारत और वर्ल्ड के अंदर एक मान्यता है और बहुत सारे भारत में और भारत के बाहर अन्य देशों में भी अंधविश्वास कितना पनपता है, कितना फल फूल रहा है, उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। एक ऐसा सांप जो मासूम है, निर्दोष है, फिर भी वो सांप के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ, अंधविश्वास जुड़े हुए हैं। तो ऐसे एक सांप को मैं आपको दिखाने तो दोस्तों, ये है रेड सैंड बोआ। हिंदी में इसको दो मुंह वाला सांप और हमारी गुजरात लोकल लैंग्वेज में इसको गुणी बोलते हैं। ये जो सांप है उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है। पहले तो देखिए, ये सांप को दो मुंह होते ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो पूँछ है वो मुंह की तरह दिखती है। कोई भी सांप, दुनिया में कोई ऐसा सांप नहीं है जिसको दो मुंह हो। इस सांप के बारे में ऐसा सब लोग बोलते हैं कि 6 महीने के लिए आगे से मुंह से चलता है और 6 महीने पीछे वाले मुंह से चलता है, लेकिन ऐसा कोई अभी तक का कोई सांप नहीं है, नहीं ऐसा कोई बोआ, सैंड बोआ आज दिन तक देखा गया जिसको दो मुंह हो। ये पूँछ जो होती है वो मुंह की तरह दिखती है, इसलिए सबको लगता है कि ये दो मुंह वाला सांप है। और सबसे ज़्यादा ये सांप के बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो लोगों के जहन में अंधविश्वास बन के पनपते हैं। मैं पहले तो ये सांप को ये फॉरेस्ट के इलाके में, जंगल में इसको सुरक्षित छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये सांप को हमें बहुत ही ऐसी जगह पे छोड़ना पड़ता है कोई इसको नुकसान ना कर पाए, क्योंकि ये सांप ऐसा है, लोगों के जो अंधविश्वास है उसके कारण ये सांप की तस्करी होती है। तो पहले हम इसको जाने देते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में जो फैक्ट है, क्यों ये सांप लोगों का अंधविश्वास बने हुए है, मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, ये सांप अपने पर्यावरण में हमने उसको सुरक्षित छोड़ दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये रेड सैंड बोआ, दो मुंह वाला सांप जो है उसके बारे में 5-6 बात ऐसी है जिनके बदौलत ये सांप की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 25 करोड़ के आसपास बोली जाती है। पर हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारी 24 साल की सांपों की रिसर्च और सांपों के साथ हमारी ज़िंदगी बनी हुई है। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि इंटरनेशनल मार्केट वाले जो है वो इतना बड़ा अमाउंट बोलते होंगे, क्योंकि जो शॉर्टकट से पैसा कमाने वाले बंदे जो होते हैं ये कुछ ऐसी गलत सलत बातें बता के लोगों को भ्रमित करते हैं। इसमें तांत्रिक लोग भी है, इसमें जो लालची किस्म के बंदे जो होते हैं वो ऐसी मान्यताओं को बढ़ावा देते हैं, उसको
एक्स्ट्राब्लिश करते हैं, लोगों के सामने ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ फैला के लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी कुछ गलत बातें बता के ये सांप की तस्करी के लिए उकसाते हैं। अब जो फैक्ट है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सांप का पहला फैक्ट है कि इस सांप के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, एक लिक्विड जो सांप के अंदर से पाया जाता है उसमें से शुद्ध सोना बनाया जा सकता है, ऐसी एक मान्यता है। पर हमें नहीं लगता कि इस सांप में कोई ऐसा लिक्विड हो सकता है। पर जो बाबा लोग हैं, जो अंधविश्वासी लोग हैं, उनके जहन में ये बात कहाँ से आई कहाँ से नहीं वो पता नहीं। आप क्या सोचते हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दूसरा फैक्ट जो है वो है कि ये सांप में एक ऐसी हड्डी पाई जाती है जिसको तांत्रिक लोग अपनी मंत्र शक्ति से सिद्ध करके बहुत सारे लोगों को बेचते हैं। और वो हड्डी का मतलब ऐसा है कि वो सिद्ध करी हुई जो हड्डी हम अपने गले में डालते हैं तो बंदा गायब हो जाता है। ऐसी एक भ्रामक मान्यता इसके साथ जुड़ी हुई है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये दूसरा जो फैक्ट है वो आपको दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। तीसरा फैक्ट, ये सांप के बारे में ऐसा और भी कहा जाता है कि एड्स जैसी जो महामारी है, बीमारी जो है, वो ये सांप को खाने से वो बीमारी चली जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। जो बाहर के देश वाले हैं, जो बाहर कंट्री वाले, वो ऐसा सब मानते हैं। चौथा फैक्ट जो है वो ये है कि जो बाहर की कंट्री वाले हैं ये सांप के बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये सांप को खाने से बुढ़ापा कभी नहीं आता, हमेशा इंसान जवान रहता है। तो मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई सांप, ऐसी कोई दवाई या कुछ होता तो क्या कोई बूढ़ा होके ये जो मरते हैं और इतने सारे बुज़ुर्ग लोग दुनिया में ज़िंदा है तो वो क्या बुज़ुर्ग होते, उनको बुढ़ापा आ सकता था? तांत्रिक लोग हैं और यहाँ के लोकल लालची जो किस्म के बंदे हैं उनके जहन में ऐसा है कि ये सांप की कुछ तांत्रिक उसकी जो विधि करते हैं, तांत्रिक लोग इसके ऊपर कुछ मंत्र तंत्र लगाते हैं तो बैंकों के अंदर से, बैंक जो होती है हमारी, वहाँ से पैसा खींच के उनके पास आता है। तो ऐसी भ्रामिक मान्यता, अंधविश्वास के कारण इस सांप की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है। हम लोगों को अंधविश्वास से दूर रखना चाहते हैं। और एक बात कि जो तस्कर करने वाले लोग हैं, तस्करी जो करते हैं, उनका कोड वर्ड होता है। तो ये सांप के कोड वर्ड जो है, ये सांप के बारे में जो कोड वर्ड है वो ऐसा है कि ये सांप को रस्सी बोला जाता है। तस्करी जो गैंगे होती है, तस्करी करने वाले जो बंदे होते हैं वो रस्सी की बात करते हैं, रस्सी के नाम से इसको जानते हैं। और आपके आगे पीछे अगर कोई रस्सी की बात चल रही हो और उसकी कीमत फिक्स करते हैं कोई, तो आप समझ जाइए कि ये कौन से सांप के बारे में बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो अंधविश्वास है, पर्यावरण के जो सांप है, पर्यावरण को बचाने के लिए है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए है। पर कुछ लालची किस्म के बंदे जो है वो ये सांप के बारे में कुछ और ही सोचते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो जानकारी दी है उसमें जो मैंने फैक्ट बोले हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। यहाँ में जो वो सांप के लिए जो फैक्ट चल रहे हैं, ये फैक्ट के कारण, ये जो मान्यता है, ये अंधविश्वास जो है, उसके कारण ये सांप की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 25 करोड़ से ज़्यादा भी बोली जाती है। और हमारे भारत में ये सांप की कीमत करीबन 10 से 12 लाख या 15 लाख तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ऐसे अंधविश्वास में ना घुसिए, क्योंकि
मेहनत और स्ट्रगल करने से ही बंदा आगे आता है। ऐसे शॉर्टकट से कोई बंदा अभी तक आगे नहीं आया। अगर आपके जहन में कोई है, आपके ध्यान में अगर कोई बंदा है कि ये सांप की तस्करी करने से या तांत्रिक मांत्रिक करने से कोई बंदा अगर करोड़पति अब अरबोपति बना हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें उसकी जानकारी दो। हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो फैक्ट है, अंधविश्वास है, कितना सच है, कितना गलत है। तो प्लीज़ दोस्तों, ये जो निर्दोष सांप है, ये सैंड बोआ, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में गुणी बोलते हैं, दो मुंह वाला सांप बोलते हैं, तो वो एक मासूम सांप है। ये सांप के अंदर ऐसा कोई चीज़ भी नहीं है जो फैक्ट को सही तरीके से इसको साबित कर सके कि इसके अंदर जो भी फैक्ट मैंने बोले वो सही हो। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। बने रहिए हमारी चैनल अरवल्ली के पन्नों के साथ। पर्यावरण को ये संसार में बचे रहना बहुत ज़रूरी है, और जो पर्यावरण का जो चक्र है, वो चक्र को सही तरह से चलाने के लिए जो कुदरत ने जितने भी जीव ये सृष्टि में बनाए हुए हैं, वो सबका कुछ ना कुछ हिस्सा है उसको चलाने के लिए। अगर कोई हिस्सा टूट जाता है तो जो संसार है, कुदरत है, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पृथ्वी से लुप्त हो रहे हैं, लुप्त होने की कगार पे है। तो दोस्तों, मैं जयेश भट्ट, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक सर्प मित्र की ओर से कि हमारी जो टीम है वो सांपों को बचाने के लिए दिन रात लगी रहती है, क्योंकि हमें पर्यावरण से प्यार है, हमें ये कुदरती वातावरण से प्यार है। तो हमारा सहयोग करिए, हमारी मदद करिए, ऐसे कोई जीव को कोई ना मारे। अगर कोई किसी जीव को मारता है, कोई भी जीव उसको मारता है, तो फॉरेस्ट के कायदे कानून भी है, जिसके बदौलत उसको सज़ा भी हो सकती है। अगर आपके आसपास या आजू बाजू कहीं भी कोई भी वाइल्ड एनिमल या सांप को कोई मारता है, तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी भी दे सकते हो, या आप वीडियो का शूटिंग कर लो। वो वीडियो शूटिंग भी आपके पास होगा, तो भी जो मारने वाला बंदा है उसको सज़ा हो सकती है। तो हमारी मदद कीजिए, पर्यावरण की मदद कीजिए और बने रहिए हमारी चैनल अरवल्ली के पन्नों के साथ। तो दोस्तों, आपके घर के आसपास या कहीं भी आपको कोई सांप दिखाई देता है तो हमारा कांटेक्ट करिए। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारा कांटेक्ट कर सकते हो।